अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वक्त में आप सबको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सुहांजना, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं इंग्लिश में। उसको उबालने और पकाने की रेसिपी। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। मैंने ये बर्तन में पानी ले लिया है, इसको एक मरतबा इसको धो लिया है हमने। अब इसको पानी के अंदर ऐड करेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मैंने रख दिया है। तो सुहांजना के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, शुगर है, आपको वेट बहुत ज़्यादा है, सबके हल के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उनमें से चंद एक मैं आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी। अगर आपके बच्चों को या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपका खून की कमी है, तो आप इसको 1 महीना लगातार इसको इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा सा बेशक खा लें बनाकर, तो आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसको 10 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब हम इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसको हमने छान लिया है। अब दोबारा से हम इसको पानी में डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इस तरीके से हम इसको 3 मरतबा उबालेंगे और छानेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे। जी फ्रेंड्स, इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं। हम दोबारा भी इसको छान लेंगे और फिर हम इसको तीसरी मरतबा भी 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसको हमने तीसरी मरतबा भी बॉईल करके और छान लिया है अच्छे तरीके से। इस तरह से ये होता है कि इसके अंदर जो कड़वाहट होती है थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाती है और ये इजीली कुक हो जाता है। उसमें कुकिंग में, खाने में कड़वाहट जो है ना वो नहीं आती। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। जैसे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम निचोड़ लेंगे, बहुत ही अच्छे से, इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। इसी तरह हम सबको भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे सुहांजने को मैंने बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद आप इसको आराम से कुक कर सकते हैं और इसको आप फ्रीज़ करना चाहें, बाद में पकाने के लिए कुछ टाइम के लिए आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, इसको अब स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, तो इसको सुहांजना को हम लोग चिकन में बनाएंगे। चिकन मेरा आधा किलो से ज़्यादा मैंने ले लिया है। ये आधा किलो प्याज हैं टोटल। इनमें से ये मैं बारीक चॉप करूँगी, जो एंड में यूज़ होंगे। इनको हम मसाला बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इनको बारीक काट लेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 4 से 5 तकरीबन इतने साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, ये मैं डालूँगी। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स साथ साथ यूज़ होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। कढ़ाई को हमने रख लिया है, ये ज़रा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसके अंदर अब हम ये ऑयल डाल लेते हैं, 1/2 कप। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, प्याज डालने के बाद हम इसके जो फ्लेम है उसको मीडियम पे कर देंगे, क्योंकि हाई पे प्याज सिर्फ जलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सुहांजना के फ़वाइद बताती जाऊंगी साथ साथ में। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस्म की कुदरती जो जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाते हैं, दिमाग और आँखों को ग़िज़ा मुहैया करके ताकत देता है। जिस्म के खुलिये जो होते हैं, बहुत सारे, हमारे जिस्म बहुत सारे खुलियों से मिलकर बना है, उनकी साख को फ़रोग़ देता है। चेहरे पर झुर्रियों और बारीक लकीरों को कम करता है और जिगर और गुर्दे के काम को फ़रोग़ देता है। मतलब कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कि बहुत मोरिंगा के यानी सुहांजना के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसको हम इसके फ़वाइद को बयान ही नहीं कर पाते मुकम्मल तौर पर। जो मशहूर एक कंपनी है जापान की, जो मोरिंगा का जो है ना बच्चों का जो दूध होता है मशहूर, आप लोगों में से अक्सर ने यूज़ किया होगा अपने बच्चों के लिए या किसी को देखा होगा। मोरिनागा एक मशहूर कंपनी है दूध की, वो इसको मोरिंगा को यूज़ करते हैं दूध बनाने में, क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, ताकत देता है, कमज़ोरी से बचाता है, कैल्शियम, विटामिन
इन सब का जो है ना ये ख़जाना है इन सब का। शुगर को कंट्रोल करता है मोरिंगा और मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही बातें करते करते हमारे प्याज भी हो चुके हैं लाइट ब्राउन से कलर चेंज कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे। दरमियानी आंच पर सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि मसाला अच्छे से भुनाई होता है, सही से चीज़ें पक जाती हैं। तेज़ आंच पे सिर्फ जलता है मसाला। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही लहसुन अदरक ने भी कलर चेंज कर लिया है। हम इसके अंदर लगाएंगे चिंटा पानी का। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी ये 1 चम्मच नमक और ये चिकन को अच्छे से हिला लेंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। इसका हर एक जो स्पेशली आज की वीडियो है, इसका हर एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही फ़ायदेमंद सालन लेके आई हूँ आज मैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, जिसको कहते हैं रंग बदल गया। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर ये डाल देते हैं पिसे हुए टमाटर। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल लीजिए, ये ऑप्शनल होता है, आप फ्रीज डाल रहे हैं या फ्रेश। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये 1/4 चम्मच सूख मिर्च का है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और अब इसका अच्छे से मसाला भुनाई करेंगे। जिन इलाकों में मोरिंगा यानी सुहांजना इजीली मिल जाता है वो लोग तो बहुत फ़ायदे में हैं। हमारे इलाके में ये मिलता नहीं है, हमें स्पेशली मुल्तान से लाना पड़ता है। तो चलते इसकी मैं कुछ और आपको फ़वाइद बता देती हूँ। जल्द को खूबसूरत बनाता है, ये आपकी जल्द को बहुत ही मतलब कि खूबसूरत प्यारा सा बना देगा, नीट हो जाएगी आपकी स्किन। इसको खाने से ताकत बढ़ती है, आपका हाजमा दुरुस्त रहता है, आपके जिस्म में नए खून को बनने में बहुत मददगार होता है ये। आपके अगर डॉक्टर ने किसी को कह दिया उसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं या जिगर काम करना छोड़ गया है तो उसको ये 1 हफ्ता खिला कर देखें और उसके रिज़ल्ट चेक कीजिएगा आप खुद से। जिन बच्चियों को, जिन ख़वातीन को सुहांजना बनाना नहीं आता वो मेरी स्पेशली मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हर एक स्टेप को फॉलो करें। आपका इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा ये सालन बनकर तैयार होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बताती हूँ कि ये कैल्शियम, पोटाशियम, मेगा फास्फोरस और ओमेगा 12 से भरपूर ख़जाना है। इसके मैं क्या इसकी और तारीफ़ करूँ, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। टाइम जितना भी इसके लिए इसकी तारीफ़ में लगाया जाए वो कम है। सुहांजना के बेशुमार फ़वाइद हैं। मेरा तो यही चाह रहा है कि मैं पूरी वीडियो ही इसके फ़वाइद पे बना दूँ। चलिए खैर, टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं अपनी वीडियोस की तरफ, अपने चैनल की तरफ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और हमारी प्यारी सी फैमिली में शामिल हो जाएँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखें, खुश रखें, अपनी अमान में रखें। तो जनाब, बातें करते करते मसाला भी भुनाई हो चुका है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर ये सुहांजना डाल देंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम ढाँप कर रख देंगे ताकि जो चिकन का टेस्ट है वो सुहांजने के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। आप इसको मटन या बीफ के अंदर भी बना सकते हैं, कीमे में बना सकते हैं। मेरे घर में ये चिकन में पसंद किया जाता है तो मैंने इसलिए चिकन में बनाया है। लेकिन जितना आपका सुहांजना होगा, गोश्त या चिकन या जो कीमा होगा वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में डालेगा, तभी इसका टेस्ट उभर के बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कर दिया हमने ढक्कन बंद और इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देख लेंगे हम लोग।
और इसके साथ ही जब तक इसके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं हम प्याज़ों को क्रश कर लेते हैं बारीक बारीक। ठीक, तो आप देख सकते हैं प्याज क्रश हो चुके हैं और 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम ढक्कन उठा कर देख लेते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से चम्मच को हिला लेंगे। अब हम इसके अंदर ये 5 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे चिकन के साथ। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर ये हाफ़ कप दही का ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इसके साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा इसके मैंने आपको जो फ़वाइद बताए हैं वो आपको अच्छे लगे हैं, आपको कितना मज़ा आया सुन के, कितने इफ़ेक्टिव थे आपके लिए, फ़ायदेमंद थे, इन्फॉर्मेटिव थे आपके लिए। आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर किसी चीज़ के अफादियत के बारे में, किसी चीज़ के फ़वाइद के बारे में मुझे मालूम हो तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। ये फ्रेंड्स, तो दही डालने के बाद भी इसका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, हमारा सुहांजना बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में हमने ये जो क्रश किए थे प्याज ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक कर 5 मिनट का सिर्फ इसको दम देंगे, फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ढक्कन उठा कर देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, इसको खाने को दिल जा रहा है। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मज़ेदार सा सुहांजना गोश्त बनकर तैयार हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। चलिए मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।